लड़के रिश्ता लेके जाते हैं, यहाँ पे लड़की खुद रिश्ता लेके आपके पास आ गई। ऐसे क्या जादू टूने करवाए थे आपने हमारी बहन पे? ये जो इनका रिस्पेक्ट ऑफ वे है ना विद फीमेल्स, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया था। ख्वाबों की मलका है, रानी है मेरी, और इकरा की मोहब्बत है। फिजिकली स्ट्रक्चर पे ना जाएं, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। इंसान की जो मोहब्बत है वो मैटर करती है। मुझे फूल मिला था और मैंने फूल की तरह ही रखा हुआ है। बिल्कुल। इकरा जैसे कलर ब्लाइंड भी है और उनको रोशनी में नज़र नहीं आता, तो घर के सारे काम मैनेज कैसे करती हैं? मैं इकरा की सब्ज़ी काटने में हेल्प करता हूँ। इकरा माशाल्लाह खुद कोथम से ग्रेजुएट हैं और कुकिंग वो खुद करती हैं। हमारी बेबी है, उसकी टेक केयर में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। ये तो आप सबने देख भी रखा होगा और सुन भी रखा होगा कि जब भी कहीं शादी होती है तो लड़के वाले ही लड़की वालों के घर रिश्ता लेके जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे कपल की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनकी शादी के वक्त लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने खुद लड़के के घर जाके उनका रिश्ता मांगा। मेरे साथ इकरा और खुरम मौजूद हैं। इकरा देख नहीं सकती जबकि खुरम को चलने फिरने में प्रॉब्लम पेश आती है। इन दोनों की मुलाकात एक इंस्टीट्यूट में हुई, वहीं पे इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और बाद में इकरा ने खुरम के घर शादी का पैगाम भेजा। रिश्ता लेके खुरम के घर इकरा खुद गई और जाके खुरम के घर वालों को बताया कि वो उनके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं और निकाह करना चाहती हैं। खुरम में ऐसा क्या था कि इकरा से रहा नहीं गया और खुद ही अपना रिश्ता लेके चली गई। और खुरम साहब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनका मेकअप करना से लेके बच्चों को संभालने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद सर अंजाम देते हैं। इन दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की कहानी आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लड़के जो होते हैं ना शौहर आजकल, वो तो लड़कियों के मेकअप से उनकी वैसे जान जाती है, तैयार होने में इतने घंटे लगा दिए हैं, बाहर नहीं निकल रही, क्या मेकअप करती रहती हो। आपके शौहर तो सारा मेकअप आपको खुद करते हैं, कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब कोई भी न्यू वो ब्रांड की कोई चीज़ लॉन्च होती है ना, फाउंडेशन हो गई, लिक्विड जो भी हो, प्राइमर वगैरह, तो ये इनको पहले पता होता है। फिर ये मुझे कहते हैं अच्छा फ़लाँ जगह एक चीज़ आई है तो मैं तुम्हें ला के दूँगा, तो फिर हम वो अप्लाई करेंगे। फिर ये मेरी स्किन टोन के मुताबिक देखते हैं कि ये मुझे सूट भी करेगी कि नहीं, दैन फिर हम वो चीज़ लेके आते हैं। अच्छा, तो इन्होंने मेकअप कहाँ से सीखा और कितना टाइम लगाते हैं आपको मेकअप करने में? ये मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स प्रोफेशनल हो गए जी, और इन्होंने सीखा यूट्यूब से। बिल्कुल ठीक है। खुरम भाई, लड़के रिश्ता लेके जाते हैं, यहाँ पे लड़की खुद रिश्ता लेके आपके पास आ गई। ऐसे क्या जादू टूने करवाए थे आपने हमारी बहन पे? नहीं जी, ये तो बॉन्डिंग है और लव का एलिमेंट है और इनका प्यार है। और मैं समझता हूँ कि जो मुखलिस लड़की होती है वो बहुत कम होती हैं आजकल के माशरे में। आजकल तो जी ये है कि फ्लर्ट करने वाले और वो एलिमेंट ख़त्म ही हो गया है। जब 5 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो इकरा ने मुझे इंस्टीट्यूट में मुलाकात हुई थी हमारी, और सर से सी मुलाकात हुई थी, और 1 साल बाद जाके इन्होंने कांटेक्ट किया था मुझसे कि आप मुझे जॉब दिलवाने में हेल्प आउट करें। तो फिर मैंने इनको पक्की नौकरी दे दी है। अपने घर में ही? अपने घर में मैंने पक्की नौकरी दी है और लाइफ टाइम के लिए नौकरी दे दी है मैंने इनको। अच्छा, जो रिश्ता लेके इन्होंने आना था आपके घर, ऐसा क्यों हुआ? आप क्यों नहीं गए? ये क्यों आई? किसका आइडिया था? ये इनका था कि हम ये स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं, मैं आऊँगी तुम्हारे घर अपना दूल्हा लेने, या फिर कुछ और? आपका आइडिया था? हाँ। आपने ऐसा क्यों सोचा? मेरा ये था कि मुझे ना अपने पेरेंट्स को दिखाना था ना कि मतलब कि इनको मैंने चूज़ किया है। मैंने कभी किसी पर्सन मतलब कि जब एज अ फीमेल गर्ल आप में जब बड़े होते हो, टीनेज में आते हो, आपको डिफरेंट हाँ लोग, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं था आया। मुझे किसी में कोई अट्रैक्शन कभी किसी मेल में फ़ील नहीं हुई थी। ये फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन है। तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी पता था, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है, तो फिर उन लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर क्या चीज़ है, तो फिर मैं वो चीज़ दिखाने के लिए खुद ले आई। ठीक है, तो इकरा क्या चीज़ थी, क्या इतना पसंद आया, क्या अट्रैक्ट करता था खुरम भाई का आपको? मुझे इनका हार्ट, इनका माइंड और इनका जो रिस्पेक्ट देते हैं ना सबको, फ़ीमेल को, मुझे वो इनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि आज के दौर में ना आप मोस्टली बॉयज़ जो पढ़ लिख जाते हैं ना, उनका जो है ना वो अपने आप को पता समझते हैं कि पता नहीं हम क्या चीज़ है, लेकिन ये जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं ना, ये और लीनियंट होते जा रहे हैं। तो ये जो इनका रिस्पेक्ट ऑफ वे है ना विद फीमेल्स, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया था। माशाल्लाह खुरम भाई, इकरा ने तो बता दिया कि पहली और आखिरी आप ही थे। आप बताएं, किसी और ने भी नौकरी के लिए कभी रब्ता किया था या इकरा ही थी बस? बहुत सारी गर्ल्स ने रब्ता किया था, लेकिन ये कि होता है ना कि जो रिश्ते होते हैं वो आसमानों पे बनते हैं। और इकरा के साथ बातचीत हुई और मुझे लगा कि ये लड़की वो है शायद जो मेरी ख्वाबों की मलका है, रानी है मेरी।
ख्वाबों की। और बस ये है कि अल्लाह का एहसान है और इकरा की मोहब्बत है, जो कि हम 5 साल हो गए हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अपने देखने वालों को भी कहते हैं कि आप फिज़िकली स्ट्रक्चर पे ना जाएं, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए बंदे को, और सबसे ज़्यादा गर्ल की केयर करने वाला इंसान होना चाहिए। और इकरा ने भी ये साबित कर दिया कि जो फिज़िकली स्ट्रक्चर है वो मैटर नहीं करता, और जो इंसान की जो मोहब्बत है वो मैटर करती है। इकरा, जब आपने अपने घर वालों को दिखाया या बताया, ख़ानदान वालों को पता चला होगा, कोई एक ना आधा बंदा ऐसा होता है जो एतराज़ करता है कि नहीं बच्ची का मामला है, ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, तो आपके साथ क्या हुआ? फैमिली वालों ने कहा कि नहीं, मना किया? ख़ानदान में से किसी ने? सबने मना कर दिया? फ़र्स्ट ऑफ ऑल पता है क्या, ये एक न्यू चीज़ थी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो उन लोगों के लिए एक नया वो लोग एक्चुअली, हम लोग एज अ सोसाइटी में, माशरे में रहते हुए ना, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई लड़का ना वो जो होता है स्मोकिंग करता है या नशा करता है, तो हम इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लोगों को ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है कि हाँ उसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम, कि उसका खुद का किया नहीं है, उसको कोई पर्सनल इशू नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने मेरी वो देखी ना, एक लगन देखी कि नहीं मुझे बस यही चाहिए, हाँ, तो फिर वो भी मान गए। क्योंकि मैं मतलब मेरे फादर नहीं है, तो मेरे जो मतलब कि जिन्होंने मुझे पाला है ना, उन्होंने मुझे ऐसे हाथों पे रख के पाला है, और जब उन्होंने दिया ना तो इन अपने हाथों से ऐसे इन्हीं को दिया, आगे से इन्होंने भी ऐसे ही संभाला, ऐसे लिया। तो फिर उनके लिए मुझे फूल मिला था और मैंने फूल की तरह ही रखा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने मेरी जो परवरिश है ना, शायद अगर मेरे फादर होते ना वो भी इतनी अच्छे से ना कर सकते। मेरे मामू और भाई, ये 5 जने जो थे ना, इन्होंने मिलके ना मेरे फादर का रोल प्ले किया और बहुत अच्छा किया, और आज वो इनके साथ भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो ठीक है। अच्छा, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ी कि मैं जहर खा लूँगी, मैंने इसके साथ रहना है, इसके बगैर नहीं रह सकती, या थोड़े तरले मिनटों से मान गए थे? नहीं, कोई तरले मिनते नहीं, कोई इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं। मैंने उनको कन्विंस किया कि देखो मेरी चॉइस है ना, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं 21 ईयर्स की हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ। मुझे वो इंसान कबूल नहीं है जो मेरे सामने सिगरेट पीता होगा, वो कोई मुंह में चीज़ रखते हैं, वो कुछ होता है, तो वो कोई नशा करता होगा, तो मैंने कहा था मुझे ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है। और मुझे कोई गाली दे के बुलाए, मुझे ये भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कह के बुलाते हैं? ये मेरा नाम लेते हैं, प्यार से कैसे नाम लेते हैं? इकरा, क्योंकि इकरा जो वर्ड है वो कुरान का लफ्ज़ है और उसके ऊपर सवाब भी मिलता है, तो फिर तो और ज़्यादा एहतराम के साथ लेना पड़ता है। और ऊपर से वाइफ जब हो जाए और उसका नाम इकरा हो तो और ज़्यादा लेना पड़ता है फिर तो। प्यार भी होता है, थोड़ा डर भी होता है बीवी का? नहीं, बड़ा डर होता है जी। माशाल्लाह सेहत देख रही हैं आप? माशाल्लाह से सारा यही खाती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप खुद क्या करते हैं और जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? मैंने हाल ही में एमफिल किया है और आगे पीएचडी के एडमिशन के लिए कोशिश की है मैंने, और मेरा टेस्ट क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे पीएचडी होल्डर हो जाऊंगा। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, पंजाब सेक्रेटरीट में होता हूँ, और इसके साथ साथ मैं मौजूद लोगों के लिए काम भी करता हूँ, इंसानियत के लिए काम करता हूँ। मेरे एक यूट्यूब चैनल भी है खुर्रम खिदमत वाला, आप ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा। उसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि एक कामयाब ज़िंदगी आप कैसे गुजार सकते हैं। उसमें मैं बताता हूँ कि आप छोटे पैमाने पे कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उस चैनल के ऊपर मैं ये बताता हूँ कि इकरा और इकरा भी उसमें लेक्चर देती हैं, मैं भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ कि आप नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। इकरा जैसे कलर ब्लाइंड भी हैं, उनको रोशनी में नज़र नहीं आता, तो घर के सारे काम मैनेज कैसे करती हैं? सब्जियां काटना, खाना बनाना, बच्चों की टेक केयर? नहीं करते हैं, ये करते हैं? आप करते हैं? क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं इकरा की सब्ज़ी काटने में हेल्प करता हूँ। इकरा माशाल्लाह खुद कोथम से ग्रेजुएट हैं और कुकिंग वो खुद करती हैं, सब्ज़ी वगैरह काटने में और दालें वगैरह, चावल चुनने में, दालें चुनने में, और चिकन वॉश करने में। जो मीट होता है ना उसको मैं वॉश करके इनको चेक करवाती हूँ, 1 से 2 दफ़ा ये देख लेते हैं। अगर वो नहीं मैं क्लीन कर पाती दैन फिर ये खुद उसको क्लीन करके मुझे देते हैं। फिर जो हम वेजिटेबल्स कट करते हैं उसमें जो चीज़ ख़राब होती है, कई दफ़ा तो मुझे स्मेल से पता चल जाता है, कई दफ़ा अक्सर होते स्मेल नहीं आ रही होती, कलर से वो ख़राब होती है, तो ये भी फिर मुझे बताते हैं। और सेकेंडली फिर ये हमारी बेबी है, उसकी टेक केयर में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, देखने वालों को ये भी बता देंगे लड़कियों का मेकअप का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है? ये तो आपको पता होगा। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ खुर्रम और इकरा मौजूद थे। बहुत खूबसूरत कपल है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर खुर्रम साहब को चलने में मसला है तो इकरा
उनके साथ खड़ी हुई हैं कि मैं अपने शौहर की शाना बशाना चलूँगी। और अगर इकरा को देखने में मसला है तो खुर्रम साहब उनकी आंखें हैं जो उनके साथ उनके हर काम में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त खुद भी कर रहे हैं, अपने घर वालों से भी करवा रहे हैं और सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि शादी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पैसा या फिज़िकली फ़िट होना या खूबसूरती नहीं है। शादी कमिटमेंट का नाम है, शादी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से चलेंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुर्रम साहब का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, खुर्रम खिदमत वाला, जिस पे ये दोनों वीडियोज़ भी बनाते हैं। आप वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोज़ को शेयर करें और यकीनन इनकी वीडियोज़ से आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगा। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।